Yes, champs, welcome to EduSwap, the Commerce Craft. This is Ahmed. How are you all? Hope so you all are fabulous fit. आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 200 MCQs को कवर करने जा रहे हैं। आज से हम हर एक क्लास के अंदर हम 20 MCQs को कवर करेंगे, जिसके अंदर पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के MCQs कवर होंगी। ठीक है, ये MCQs कवर कर रहे हैं हम सैंपल पेपर में से। ठीक है, तो सैंपल पेपर 4 से लेके और सैंपल पेपर 14 तक हम इसको कवर करेंगे। और हर एक सैंपल पेपर में 20 MCQs हैं, तो 20 MCQs अगर 10 सैंपल पेपर सब कवर करेंगे तो हम आज से लेके आने वाली 10 क्लास तक 200 MCQs को कवर करेंगे। 200 MCQs की सारी वेराइटीज से आपको पता चल जाएगा कि MCQ क्वेश्चन का बेस कैसा होता है, और जितने भी MCQs इससे रिलेटेड होंगे वो सारे के सारे आप बिल्कुल कैपेबल होगे करने के लिए। ठीक है, तो 200 MCQs आपको प्रॉपर बेस और आइडिया देंगे कि MCQs को क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा जाता है और क्या शॉर्ट ट्रिक्स किस क्वेश्चन में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जहाँ पे कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी हम वहाँ पे कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अच्छे मार्क्स लाने के लिए MCQs का ठीक होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे MCQs की बहुत सारी वेराइटीज हो सकती हैं, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट के अंदर क्लैरिटी है तो फिर सारे MCQs आप करने के लिए कैपेबल होगे। वरना आप इनफाइनाइट तक अगर MCQs करोगे तो फिर इस MCQs का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ये एक तरीके से एंडलेस होते हैं। अगर आपके अंदर कॉन्सेप्ट के अंदर क्लैरिटी है तो अपने कॉन्सेप्ट को आप स्ट्रांग रखो, सारे के सारे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो इजीली आपसे सॉल्व हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी MCQs को क्लास को। आज से हम सैंपल पेपर 4, क्योंकि 1 से लेके 3 तक सैंपल पेपर जो भी थे ये उसके अंदर सॉल्यूशन था, बट क्वेश्चन सैंपल पेपर 4 से लेके और क्या कहते हैं 14 तक कोई भी इसके अंदर सॉल्यूशन नहीं है, तो हम इसको सॉल्यूशन के साथ कवर नहीं कर रहे, विदाउट सॉल्यूशन कवर कर रहे हैं हम। ठीक है, करते हैं फटाफट से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। सोनू और मोनू पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है 3:2। ठीक है, टोनू जो है वो एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए, और विच ही गेट इंटायरली फ्रॉम सोनू। यानी कि एक टोनू पार्टनर एडमिट हो रहा है और वो सारा का सारा शेयर किससे ले रहा है, सोनू से ले रहा है। तो इसका सारा सेक्रीफाइस कौन करेगा, सोनू करेगा। तो सोनू का शेयर है 3/5 और उससे पूरा ये 1/5 एक्वायर कर रहा है। तो जो सोनू का शेयर है वो रह जाएगा 2/5, और जो मोनू का शेयर है वो तो पहले से ही है 2/5, उसमें कोई सेक्रीफाइस नहीं करा तो वो 2/5 रहेगा। और जो टोनू है उसका शेयर है 1/5, तो जो न्यू रेशो निकल के आ रही है वो आ रही है 2:1। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हो जाएगा सी, 2:1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ते हैं। क्या है सेकंड क्वेश्चन, गुडविल से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन क्या है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दे रखा है 4 लाख रुपीज का। ओके, रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न मतलब ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 15%, और ये एवरेज प्रॉफिट दे रखा है हमें 6 लाख रुपीज। और वैल्यू ऑफ द गुडविल निकालनी है एज पर द कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर अगर आप गुडविल की बात करोगे तो वह कैसे निकलती है, तो कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर गुडविल निकलती है, 1 मिनट के लिए मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पे हम क्या करते हैं, नेटवर्थ, हम वहाँ पे निकालते हैं नेटवर्थ माइनस नेट एसेट्स, ये हम करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर। नेटवर्थ कैसे निकालते हैं, जो भी एवरेज प्रॉफिट होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100, तो नेटवर्थ निकल के आ जाता है। नेट एसेट जनरली टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज होता है, बट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म को भी हम क्या कहते हैं, नेट एसेट्स कहते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल मेंशन है तो वहां से कैपिटल माइनस कर देंगे। तो एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट है हमारे पास 6 लाख रुपीज का। तो ये आ गया 6 लाख माइनस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, रेट ऑफ रिटर्न है 15%, तो ये आ गया 15%। और यहाँ पे नेट एसेट्स हमारे पास कितनी है, नेट एसेट्स हमारे पास है 4 लाख रुपीज। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 लाख डिवाइड बाई 5 इंटू में 100, ये आ जाएगा 40 लाख माइनस 4 लाख, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 36 लाख, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
36 लाख इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 2 कवर कर लिया हमने। क्वेश्चन 3 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेबिटेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। इसमें से कौन सा अकाउंट डेबिट होता है जब रिटायरमेंट होती है? तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं डेबिटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन सी चीज इसमें से डेबिट होती है? प्रॉफिट तो क्रेडिट होते हैं, रिजर्व भी क्रेडिट होते हैं, प्रॉफिट यानी कि जितने भी ये सारे के सारे पॉइंट दे रखे हैं ये प्रॉफिट के दे रखे हैं। सिर्फ एक ही चीज पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट होती है जो कि लॉसेज होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है एक्स वाई जेड। इसका जो और क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड पार्टनर है जिनकी रेशियो दे रखी है, रेशियो नहीं दे रखी, इक्वल रेशियो है। वाई रिटायर हो रहा है और जनरल रिजर्व हमें दे रखा है 25,000 और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखा है 7,000। पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द रिजर्व एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बाय व्हाट अमाउंट वाई इज क्रेडिटेड, यानी कि कौन सा अमाउंट वाई क्रेडिट होगा? तो वाई का शेयर है 1/3 और यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है। क्वेश्चन नंबर है ये क्वेश्चन नंबर 3 का और है ये। यहाँ पे कवर करते हैं 3 के और पार्ट को। सबसे पहले हमें नेट निकालना होता है। नेट कितना दे रखा है हमें? ये 25,000 और नेगेटिव है 7,000। तो 25,000 और नेगेटिव है 7,000, तो ये आ जाएगा टोटल यहाँ पे 18,000 और 18,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/3 शेयर है जो रिटायर हो रहा है। तो टोटल अमाउंट जो निकल के आएगा जब हम रिजर्व को डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो फिर हमें यहाँ पे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग या सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे हम फिर नेट अमाउंट को चेंज करते हैं, नेट अमाउंट से ट्रीटमेंट करते हैं। ये आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा रजिस्टरिंग एंट्री में। तो यहाँ पे 6,000 रुपये से उसका अमाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बताना है अबाउट द एसेंशियल ऑफ पार्टनरशिप, फीचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का कौन सा फीचर इसमें से एसेंशियल नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है? पहला है कि एग्रीमेंट होना चाहिए, यस एग्रीमेंट होना चाहिए, ये फीचर हो है। बिजनेस होना चाहिए, पार्टनरशिप मस्ट कैरिड, ये भी होना चाहिए। यानी कि इसका आंसर तीनों तो करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये है कैरिड बाय ऑल द पार्टनर, जबकि जो पार्टनरशिप का लास्ट फीचर होता है कैरिड बाय ऑल एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो सारे पार्टनर्स को रन कर सकते हैं या एक या दो पार्टनर सारे पार्टनर्स के बिहाफ पे पार्टनरशिप को रन कर सकते हैं। क्वेश्चन 14 4 कवर होता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है हमें बैलेंस शीट के अंदर और कोई भी क्लेम नहीं है, और तो हम क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या जितने भी रिजर्व बैलेंस शीट के अंदर ऑलरेडी अपीयरिंग होते हैं तो वो ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं पार्टनर्स को। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेट प्रॉफिट इज ऑलवेज टेकन डैश इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जब कभी भी हम प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करते हैं तो उसके अंदर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के सारे एलिमेंट को माइनस करके लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इसको माइनस करके कंसीडर करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे। मैनेजर कमीशन भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इसको भी कंसीडर करेंगे। तो यानी कि बोथ ए एंड बी, यानी कि दोनों को माइनस करने के बाद जो भी प्रॉफिट आएगा उसको एप्रोप्रिएशन में हम ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5। आगे चलते हैं। 5th का और पार्ट भी है। व्हेन ए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी रिटन इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर्स कैपिटल फिक्स है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर आप कैपिटल को एडिशन कर रहे हो, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो वो आएगी, या फिर ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। अगर आप कैपिटल से पैसा विड्रॉल कर रहे हो तो फिर वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करी जाएगी फिक्स कैपिटल के अंदर, कैपिटल के अंदर। तो चेक कर लेते हैं। पार्टनर्स ड्रॉइंग ये नहीं आएगी, एडिशनल कैपिटल यस ये आएगा। यहाँ पे देख लेते हैं हम, ये ऐसे करके ये नहीं आएगा, ये आएगा। लोन भी नहीं आएगा और ये भी लोन नहीं आएगा। इसका मतलब ऑप्शन सेकंड आएगा। सेकंड किसमें है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि या तो एडिशन होना चाहिए या फिर ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल होनी चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अनुज और रहीम पार्टनर है जिनकी रेशियो दे रखी है 2:1। दे एडमिटेड सोनम फॉर द 1/5 शेयर फ्यूचर ऑन द डेट ऑफ एडमिशन। अनुज कैपिटल दे रखी है 1,02,000, रहीम की कैपिटल दे रखी है 73। तो 1,02,000 प्लस में 73
तो ये आ जाएगा 1,75,000। अच्छा, गुडविल सोनम जो लेके आ रही है, वो सोनम गुडविल लेके आ रही है 25,000। तो एडजस्टेड कैपिटल जब हम निकालते हैं तो इस गुडविल को भी ऐड करेंगे तभी जाके एडजस्टेड कैपिटल निकलेगी। तो ये आ जाएगा 25,000 और ये आ जाएगा प्रॉपर 2,00,000 रुपीज एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ ये वाला क्वेश्चन, आप ध्यान से देखना। तो टोटल एडजस्टेड कैपिटल मेरे पास आ रही है 2,00,000 रुपीज। अच्छा, रिमेनिंग शेयर कितना है? टोटल शेयर होगा 1, तो रिमेनिंग जो शेयर होगा, रिमेनिंग किसका? रिमेनिंग रिमेनिंग शेयर अनुज और रहीम का, 1 - 1/5, तो ये आ जाएगा 4/5। तो अनुज और रहीम का शेयर है 4/5। तो 2,00,000 रुपीज की हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल है और रहीम, अच्छा ये कैपिटल किसकी है? अनुज और रहीम की, और ये शेयर किसका है? अनुज और रहीम का। तो आपको भी पता है नए पार्टनर्स की कैपिटल, नए पार्टनर्स के शेयर को रेसिप्रोकल कर देते तो कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाती है। ऐसे ही यहाँ पे अनुज और रहीम की कैपिटल है और अनुज और रहीम का ये शेयर है, इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे अगर, तो ये आ जाएगी कैपिटल ऑफ द फर्म, और ये कैपिटल ऑफ द फर्म आ गई। और सोनम को कितनी कैपिटल लानी है? इसकी लानी है 1/5, तो ये इससे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 50,000। तो 50,000 आ जाएगा, ये ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए भी करेक्ट हो सकता है अगर आपने ये जो 25,000 रुपये सोनम के हैं, ये अगर आपने ये एडजस्टेड कैपिटल में एडजस्ट नहीं करे, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा 43,750, जो कि गलत होगा, क्योंकि जब हम एडजस्टेड कैपिटल निकालते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल में जो गुडविल का अमाउंट है वो हम एडजस्ट करते हैं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन 7 पे। ड्यूरिंग द ईयर 24-25 नेटवर्क लिमिटेड ने 12% डिबेंचर को इशू करा है, जो कि है 10 रुपए का, सॉरी 100 रुपीज है। डिटेल गिवन दे रखी है, एक मशीनरी वॉज परचेज 2,18,500, द वेंडर वॉज पेड, हम वेंडर को पे कर रहे हैं 1,900 डिबेंचर एट ए प्रीमियम ऑफ 15% और रिडीमेबल एट पार, द एंट्री विल बी। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक तो वेंडर की पेमेंट करने की एंट्री है, तो वेंडर को जब पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटीज कम होगी, तो वेंडर यहाँ पे डेबिट होगा। तो दो ही केस में हमें वेंडर डेबिट दिख रहा है, ये वाली एंट्री हो नहीं सकती, ये वाली एंट्रीज भी नहीं हो सकती, तो दो ही केस में वेंडर है। अच्छा, दो केस में वेंडर है तो ये क्वेश्चन सिंपल है, अगर आप ट्रिक इसमें ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम, जब हम कभी भी कोई भी चीज सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू करते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होता है, ठीक है, और परसेंटेज डिबेंचर भी क्रेडिट होता है। तो ये एंट्री भी गलत है, तो बी एंट्री बिल्कुल करेक्ट है, इसमें अमाउंट निकालने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि जो एंट्री ही करेक्ट है तो उसमें करेक्ट ही अमाउंट होगा। आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है। 28 फेब को एक फर्स्ट कॉल है 2 रुपए की, बिकम ड्यू 25,000 इक्विटी शेयर्स अलॉटेड बाय वॉलमार्ट लिमिटेड। राजू एक होल्डर था 500 शेयर, डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी। बानू एक होल्डर था 375 शेयर थे, पेड सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल अलॉन्ग विद द फर्स्ट कॉल। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है ये वाला, ये कॉल्स इन एरियर है, और ये जो हमारे पास है 375, ये कॉल्स इन एडवांस है। तो एक ऐसी एंट्रीज हमें ढूंढनी पड़ेगी जिसके अंदर कॉल्स इन एरियर डेबिट हो रहा हो, कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट हो रहा हो। ठीक है, कॉल्स इन एरियर डेबिट हो रहा है तो कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट हो रहा है, कॉल्स इन एडवांस ये गलत एंट्री है, ये हो नहीं सकता। आगे चलते हैं, अब इसके अंदर ध्यान से देखो, जब कभी भी हम किसी भी कॉल को रिसीव करते हैं तो एंट्री के पास होती है। नॉर्मल कॉल को आप रिसीव करना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। इसके अंदर देखना, यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल है, ये एंट्री बिल्कुल ठीक है। अब क्या ये एंट्री बनेगी? यहाँ पे ये देखो, ये डेबिट हो रहा है, यहाँ पे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल ड्यू की एंट्री होती है, यानी कि ये कब ड्यू होता है? ये ड्यू होता है, ये डेबिट होता है ड्यू के टाइम पे। अब यहाँ पे ये एंट्री सिर्फ एक ही एंट्री करेक्ट है, यहाँ पे इसका अमाउंट निकाल लोगे तो अमाउंट निकाल के ही पता चल जाएगा, बट इन जर्नल अगर आप जर्नल या कॉमन सेंस पे लगाओगे तो ये एंट्री, अगर आपने एंट्री पढ़ रखी है तो ये तो क्लियर है कि कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, यहाँ पे कॉल्स इन एरियर डेबिट होगा, कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट होगा, ये बात क्लियर है। बट जब आप कोई भी कॉल को रिसीव करते हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेट कॉल आती है, यानी जिस कॉल के अंदर अमाउंट है वो आता है। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक टू शेयर फाइनल कॉल या बैंक टू
शेयर सेकंड कॉल। अब इधर आना जरा, यहाँ पे बैंक डेबिट हो रहा है और वो कॉल क्रेडिट हो रही है, इसके अंदर ऐसा नहीं हो रहा। और पहली बात तो बताओ, जब हम किसी भी अमाउंट को रिसीव करते हैं तो बैंक डेबिट होता है, इस केस में बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। ये एंट्री क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट होता है, कॉल्स इन एरिया डेबिट होता है, तो ये एंट्री भी नहीं आ सकती। क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। निशा और नीरू enter on the partnership contributing 3 लाख और 5 लाख capital respectively. Partnership did provide करिए interest on capital 5%. Also provided capital shall be maintained of the fluctuating capital. The firm net profit 4 लाख रुपीस कमाए हैं और फॉलोइंग, और ये एंट्री हमें बतानी है कि एंट्री क्या पास होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लो, इसका 5% कितना आएगा, इसका 5% आएगा 15,000 और इसका 5% आएगा 25,000, और दोनों का P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट हो जाएगा 40 से। तो 40 15 25, 40 15 25 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। सिंपल क्वेश्चन था, इसके अंदर कुछ है नहीं, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अंदर क्या है, सैलरी 2,000 रुपये पेड टू संजोद अ पार्टनर अंडर द फिक्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट में जब हम सैलरी देते हैं तो सारी की सारी जो सैलरी होती है वो करंट अकाउंट में आती है, तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगी। तो यहाँ पे क्रेडिट ऑफ संजोत करंट अकाउंट, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे चलते हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज मिनिमम अमाउंट विच मस्ट बी सब्सक्राइब बाय पब्लिक। यस, यहाँ पे असर्शन ठीक है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन यहाँ पे दे रखा है 80% का नहीं होता, 90% का होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका, क्योंकि यहाँ पे असर्शन ठीक है और रीजन फॉल्स है। आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली है, दे एडमिटेड डब्ल्यू एज ए पार्टनर इज इक्वल शेयर गिवन हिम टू गारंटी ऑफ 2 लाख रुपीज। ओके, यानी कि यहाँ पे डब्ल्यू को गारंटी मिली हुई है 2 लाख रुपीज की। ठीक है सर, और कुछ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर डब्ल्यू एडमिशन, यानी कि जब डब्ल्यू का एडमिशन हो गया तो प्रॉफिट कितना आया, 4,80,000। नेट प्रॉफिट क्रेडिट एक्स की कैपिटल में कितना क्रेडिट होगा। अब एक्स की कैपिटल में कितना क्रेडिट होगा, ध्यान से इधर देखो जरा, 4,80,000 का प्रॉफिट है और ये 1/3 है। तो अगर मैं डब्ल्यू का शेयर निकालूं यहाँ पे डब्ल्यू का, तो अगर 1,80,000 डिवाइड बाई 3, तो ये आ गया यहाँ पे 1,60,000। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं डेफिशिएंसी की बात करूँ 2 मिनट के लिए, तो 2 लाख की उसको गारंटी मिली हुई थी और यहाँ पे 1,60,000 रुपये क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट। और एक्चुअल प्रॉफिट है तो उसकी डेफिशिएंसी कितनी आई, 40। अब कभी भी जब डेफिशिएंसी 40 आती है तो जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं वो फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करते हैं, उसको बियर करते हैं। तो यहाँ पे एक्स से कितना लेना है 20 और यहाँ से वाई से कितना लेना है 20। तो वो एक्स की कैपिटल पूछ रहा है, तो 4,80,000 आपको भी पता है, एक्स का शेयर है 1/3, तो उसका आ जाएगा यहाँ पे 1,60,000 और 20,000 उससे डेफिशिएंसी बियर करेंगे, तो 1,40,000 रुपीज जो है एक्स की कैपिटल में जाएगा 140। तो 140 आ जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। दोबारा से 1 मिनट के लिए समझ लो आप, डब्ल्यू की गारंटी थी, डब्ल्यू को जो एक्चुअल प्रॉफिट है ये है एक्चुअल, ये है एक्चुअल, जितना उसके इन हैंड में आ रहा है ये एक्चुअल हो गया। और उसको डेफिशिएंसी कितने की मिल रही है, 2 की गारंटी थी, 1,60,000 रुपये क्या है, 1,60,000 रुपये एक्चुअल प्रॉफिट है, तो डेफिशिएंसी 4 की आ रही है। उनकी रेशियो इक्वल है तो 1:1 एक्स और वाई की डेफिशिएंसी इतनी बेयर करेंगे। तो एक्स का जो शेयर है, जो एक्स का शेयर है, तो एक्स का शेयर जो है वो है 1,60,000 और माइनस हो जाएगा यहाँ पे 20 जो भी डेफिशिएंसी थी, 1,40,000 आ जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं फटाफट से। यहाँ पे कह रहा है कि वो द फॉलोइंग ऑप्शन दे रखे हैं ये, और ये 2 बैलेंस शीट दे रखी है हमें। द कंपनी परचेज कर रही है खुशबू का बिजनेस, और एसेट इतने की है, लाइबिलिटीज इतने की हैं, और परचेज कंसिडरेशन दे रखा है, और इशू ऑफ शेयर्स 10,000 रुपये कैपिटल रिजर्व है। ठीक है, ये पहले इतनी थी और अभी इतनी हो गई। ठीक है, कितने का इशू करा है इन्होंने, 1,20,20 माइनस 17,5 दिस, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए की कैपिटल पिछले साल से इस साल तक इशू करी हुई है, आपको ये पता होना चाहिए। यानी कि जो टोटल कैपिटल पिछले साल से लेके इस साल इशू करी है वो है 25 लाख
2,50,000 के अमाउंट में, शेयर्स में 25,000 होगी। नोट्स टू अकाउंट दे रखा है हमें ऑथराइज कैपिटल इशू कैपिटल से, तो ये नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, ये कैपिटल आ गई, और ये कैपिटल आ गई हमारी, इशूड कैपिटल है। ठीक है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, इसको हटाते हैं 2 मिनट के लिए, इसको हटाते हैं तो ये आ जाएगा डायरेक्ट ये वाला अमाउंट। अच्छा, इस साल की जो बैलेंस शीट हमें दे रखी है, इस साल की जो बैलेंस शीट ये क्लास में करवा दिया था, चलो आपको ही बता देता हूँ, इधर आ जाओ। इस साल की बैलेंस शीट ये दे रखी है, ये दे रखी है इशूड, और ये दे रखी है, ये दे रखी है। ठीक है, 10,000 शेयर इशू टू वेंडर, और कंसिडरेशन हमें दे रखा है दिस। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे आते हैं, क्या है, द कंपनी फॉरफिटेड ऑल द डिफॉल्ट शेयर ऑन 1 अप्रैल 2025। तो 1 अप्रैल 2025 मतलब ये रहा। ठीक है, द नंबर ऑफ इशू शेयर आफ्टर फॉरफिचर कितना होगा, नंबर ऑफ फॉरफिटेड आफ्टर रीइशू कितना होगा। तो एक बात बताओ आप, यहाँ पे शेयर्स कितने हैं, यहाँ पे शेयर्स कितने हैं 1250। तो 1,36,250 में अगर मैं फॉरफिचर कर लूंगा 1250, तो ये आ जाएगा 1,37,500, 1250, 1,36,250। देखो यहाँ पे जो शेयर्स हैं, यहाँ पे जो शेयर्स आप देखो ध्यान से, इशू शेयर्स कितने हैं 1,37,500। ठीक है, और यहाँ पे जो डिफॉल्ट कर रहा है वो कितने का डिफॉल्ट कर रहा है 1250। तो 1,37,500 में अगर मैं 1250 फॉरफिटेड कर लूँ, तो इशू शेयर कितने रह जाएंगे मार्केट के अंदर, यह आ जाएगा 1250। तो ये आ जाएगा 1,36,250। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो 1,60,250 ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट इफ कंपनी फॉरफिटेड ऑल द डिफॉल्ट शेयर 1 अप्रैल 2025। वो कह रहा है फॉरफीचर अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा। फॉरफीचर अकाउंट में वो अमाउंट जाता है जितने का पेड अप होता है। अब यहाँ पे देखना इन्होंने कितने का कॉल इन एरर करा है, 2 रुपये का कॉल इन एरर करा है। अब यहाँ पे 1250 पे अगर 2 रुपये का कॉल इन एरर करा है तो 8 रुपये पेड अप होगा। तो 1250 इंटू में 8, 10,000 रुपये। तो ये आ जाएगा 10,000 रुपये का जो अमाउंट होगा वो आ जाएगा आपका शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में 10,000 का अमाउंट आ जाएगा। डन हो गई यहाँ तक बात। आगे कह रहा है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशू फॉर कैश। नंबर ऑफ शेयर्स बताने हैं कितने कैश में इशू हुए हैं। इधर देखो, इधर यहाँ पे 2,50,000 का अमाउंट है। 10 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये अमाउंट आ रहा है 25,000 शेयर्स आ रहे हैं जो कंपनी ने इशू करे हैं। बट यहाँ पे जो कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि 10,000 शेयर्स हमने किसको करें, 10,000 शेयर्स हमने अदर देन कैश में दिए हैं, एसेट परचेज करी थी 10,000 शेयर उसको दिए हैं। तो अगर मैं यहाँ से 10,000 शेयर को माइनस कर दूं तो कैश वाले शेयर्स कितने रह जाएंगे 15,000। अब 15,000 जब मैं आओगे इधर तो 15,000 तो ऑप्शन में नहीं है। तो ये फिर थोड़ा सा मिसप्रिंट वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे फिर हमें कैश हटाना पड़ेगा। ये यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ शेयर इशू पूछ रहा है वो। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ से और यहाँ पे कितने हैं, वैल्यू में 2,50,000 से अगर एक शेयर की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो 50,000 जो शेयर 1 लाख यहाँ पे कितने हैं 2,50,000 है, और 10 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 25,000 शेयर्स आ जाएंगे जो टोटल इशू करे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 25 होगा। ठीक हो गई बात। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस विल लीड द चेंजिंग। अच्छा, इसमें से कौन से सर्कमस्टांसेस में फिक्स कैपिटल के अंदर कैपिटल का बैलेंस चेंज होगा। ये पहले भी बात हो गई थी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखो, इंट्रोड्यूसिंग एडिशनल कैपिटल, बाकी सारी चीजें करंट अकाउंट में जाएंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट में जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करंट में जाएगा, बाकी नन ऑफ द अबव तो होगा नहीं इसका आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, XY पार्टनर है, जिनकी XY पार्टनर हैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी 5:7 रिस्पेक्टिवली। बैलेंस शीट का क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर कर रहे हैं 1 लाख रुपए, और 12,000 के क्रेडिटर हैं जो पैसे नहीं मांगेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, तो कितने से नई बैलेंस शीट में आएंगे।
आप बताओ 1 लाख के क्रेडिटर हैं और 12,000 रुपये नहीं मांगेंगे, तो इनकी एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन। तो क्रेडिटर 12 से कम हो जाएंगे, तो नई बैलेंस शीट में जो क्रेडिटर जाएंगे वो 88,000 जाएंगे। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए और बी पार्टनर है। ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है 2:1। सी एडमिट हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है 4:3, यानी कि ये हमारे को दे रखी है ओल्ड रेशियो, ये दे रखी है न्यू रेशियो। गुडविल ये दे रखी है, सी ब्रिंग गुडविल कैश, और कितना अमाउंट क्रेडिट होगा। अब ध्यान से देखो, ये गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है यहाँ पे 9 for दिस और दिस, यहाँ पे आ जाएगा 2/9, और 2/9 आ जाएगा, तो जो सी गुडविल लेके आ जाएगा वो सी गुडविल लेके आएगा यहाँ पे 21,000 रुपये। अब ध्यान से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बस काम की क्या है, थोड़ी सी ट्रिक है। ट्रिक ये है कि अगर आप बी का शेयर देखोगे, बी का शेयर, तो बी का शेयर यहाँ पे है 1/3, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे 4:3:2, तो यहाँ पे बी का शेयर है 3/9, तो यहाँ पे भी जो बी का शेयर है वो 1/3 है, तो यहाँ पे भी 1/3 है और यहाँ पे भी 1/3 है। तो इसका मतलब सारा का सारा जो सेक्रीफाइस है वो ए कर रहा है, तो सारा का सारा जो गुडविल का अमाउंट है वो ए को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा सी। दोबारा से बता रहा हूँ, वैसे आप क्या करते हैं, पहले आप सेक्रीफाइसिंग निकालते हैं, फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। अगर आप को शॉर्ट ट्रिक्स यही है, तो यहाँ पे जो बी का शेयर है, जो ओल्ड रेशियो है वो भी 1/3 और बी का शेयर जो है 1/3 है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली क्वेश्चन को इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारा होता है पार्ट बी। पार्ट ए के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर जो भी हमारे क्वेश्चन है उन्हें कंप्लीट कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर कहाँ से है, क्वेश्चन है यहाँ से, इधर आते हैं। क्वेश्चन 27 पे आ चुके हैं हम, ठीक है। 16 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। करंट रेशियो दे रखी है हमें ये, तो ये आ गया हमारा 25,000 और ये आ गया हमारा 10,000, ये 2.5:1 हो गई। अकाउंटेंट चाहता है कि रेशियो कम हो जाए, तो इसमें से हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सी ट्रांजेक्शन से रेशियो कम होगी। अगर ये बिल्स पेबल की पेमेंट करता है, तो बिल्स पेमेंट की अगर मैं पेमेंट कर दूंगा तो ये आ जाएगा, अगर मैं 5,000 यहाँ से पे कर दूं और यहाँ से 5,000 पे कर दूं, तो जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 20/5। तो 20/5 से 4:1 हो जाएगी, तो रेशियो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। ही कैन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर वो परचेज कर लेता है गुड्स को क्रेडिट पे, तो क्रेडिट पे परचेज करने से क्या होगा, क्रेडिट पे परचेज करने से माइनस हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये 5,000 अगर मैं परचेज करता हूँ और 5,000 से लाइबिलिटीज भी बढ़ जाएगी, तो ये आ जाएगा 30,000, ये आ जाएगा 15,000, तो रेशियो हो जाएगी 2:1। तो ये ऑप्शन हो सकता है। आगे कह रहा है कि अगर वो शॉर्ट टर्म लोन ले ले, शॉर्ट टर्म लोन अगर वो कंसीडर करेंगे तो ये आ जाएगा 25,000, ये आ जाएगा 10,000। शॉर्ट टर्म लोन लेंगे तो कैश 5,000 से बढ़ जाएगा, और शॉर्ट टर्म लेंगे तो लाइबिलिटीज 5,000 से बढ़ जाएगी। तो अगेन ये 30 और ये 15 हो जाएगा, तो रेशियो हो जाएगी 2:1। इसका मतलब इन दोनों ट्रांजेक्शन से रेशियो जो होगी वो हो जाएगी डिक्रीज। तो ऑप्शन सेकंड और थर्ड ये ऑप्शन होगा करेक्ट। आगे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके और में कैलकुलेट कैश फ्लो निकालना है और आउटफ्लो निकालना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, ठीक है सर। और यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये 5,000 है, तो ये आ जाएगा 5,000 ओपनिंग स्टॉक। ये 6,000 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6,000 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो बिगिनिंग में है सोल्ड कर दी 225 की, आधी का मतलब होता है 225, तो 2,50,000 की 225 पे कर दी, तो पैसे आएंगे 225। और यहाँ पे जो है P&L आ जाएगा 25,000 से, P&L आ जाएगा कितना 25,000 से। तो 2,50,000, 2,50,000 प्लस में 6 लाख माइनस 5 लाख, तो ये आ जाएगा 3,50,000। तो ये आ गया आपका 3,50,000। तो अगर इनफ्लो आउटफ्लो आपको निकालना है, ये आ गया आउटफ्लो, ये हो जाएगा इनफ्लो। तो 2,25,000, 2,25,000 रुपये का क्या है, 2,25,000 का यहाँ पे क्या है इनफ्लो, और 3,50,000 का है आउटफ्लो। तो नेट कर लेते हैं। नेट अगर मैं करूँ तो ये आ जाएगा नेट 1,25,000 का आउटफ्लो। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। डन हो गई यहाँ तक बात, यहाँ तक बात कंप्लीट होती है। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो दे रखी है 5 टाइम्स, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं 60, और यहाँ पे दे रखी है कैश सेल 25% ऑफ टोटल सेल। ये क्वेश्चन में ट्रिक लगेगी, ट्रिक में क्या ही है मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दे रखे हैं यहाँ पे
टी आर दे रखा है, टी आर दे रखी है क्रेडिट सेल, यहाँ से आ जाएगी हमारी क्रेडिट सेल इनमें एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगी क्रेडिट सेल, ये है 60। तो क्रेडिट सेल जो हमारे पास आएगी, क्रेडिट सेल हमारे पास जो आएगी वो आएगी 3 लाख, ठीक है। 60 इंटू में 5, तो ये आ जाएगी 3 लाख रुपीज। अब जो कैश सेल है वो 25% है टोटल सेल का। एक बात आप बताओ, टोटल सेल इज इक्वल टू कैश प्लस में क्रेडिट होती है, ये 25% है तो ये कितनी होगी 75%। तो ये जो हमने निकाली है ये है 75, हमें क्या निकालनी है 100। तो अगर ये 75 है तो 100% कितनी होगी, 100% होगी 4 लाख रुपीज। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। दोबारा से बता देता हूँ, ये साफ साफ कह रहा है कि 25% टोटल सेल की है, तो अगर टोटल सेल 100% है तो 25% तो कैश सेल है, तो ये कितनी होगी 75। तो अगर मैं क्रेडिट सेल को 75 से डिवाइड कर दूं तो 1% पे चला जाऊंगा, तो 100% पे जाऊंगा तो टोटल सेल आ जाएगी। आगे चलते क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन को जो दिखाती है वो दिखाती है बैलेंस शीट, फाइनेंशियल पोजीशन को तो बैलेंस शीट दिखाती है। आगे चलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट ए रिप्लेसमेंट ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट रिप्लेसमेंट नहीं होता कैश फ्लो स्टेटमेंट का, ये ठीक है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट अलग होती है, फंड फ्लो स्टेटमेंट अलग होती है। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है यहाँ पे बताने का टाइम नहीं है, आगे चलते हैं फिर कभी बताएंगे। कैश फ्लो बट ये होती है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट अलग होती है, फंड फ्लो स्टेटमेंट अलग होती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए सब्सटीट्यूट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। वो कह रहा है जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है वो सब्सटीट्यूट किसका होती है, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का मतलब होता है पी&एल। कह रहा है क्या स्टेटमेंट ऑफ पी&एल कैश फ्लो क्या पी&एल का कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या सब्सटीट्यूट है इनकम स्टेटमेंट का? क्या जो चीज प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता है वो चीज कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखाता है? आंसर इज नो। इनकम स्टेटमेंट नेट प्रॉफिट को दिखाती है, जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश के फ्लो को दिखाता है, तो ये इसका सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता। तो इसका एक करेक्ट है और आर जो है वो फॉल्स है। आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बेस्ड ऑन दिस, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमें बताना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बताने हैं। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के लिए आपको बताया कि ये 50 है, ये 125 है, तो ये आ जाएगा 125 माइनस 50, तो ये आ जाएगा 75। डिविडेंड हमें दे रखा है दिस, तो डिविडेंड ये वाला ऐड करेंगे लास्ट ईयर का, तो प्लस ऐड कर देंगे ये 500, तो 137,500, तो 137,500 ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमने कंप्लीट एमसीक्यूज कर लिए 20। ये 20 आपको समझ में आ गई होंगी कॉन्सेप्चुअली, इस तरीके से आपको करने हैं। कुछ में शॉर्ट ट्रिक्स लग रही थी, कुछ लेंथी भी थे, या फिर कुछ कंफ्यूजिंग भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट 20 एमसीक्यूज के अंदर। सैंपल पेपर नंबर 5 को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हमने 20 कर लिए हैं, कल भी 20 को कवर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। थैंक यू।